रिश्तों में कई बार क्राइम की कई कथाएं आपने सुनी होगी। हम यहां पर वो ब्रेकिंग खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो ब्रेकिंग खबरें हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें छोड़ जाती है जिन चीजों की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। रिश्तों की मर्यादित भाषा की बात करें तो कई बार ये मर्यादित भाषा अमर्यादित भाषा का रूप ले लेती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज एक ऐसी ही क्राइम कथा के साथ हम मौजूद हुए हैं। ये भरतपुर और हरियाणा का जो बॉर्डर है, यहाँ की ये घटना है। यहाँ पर एक सही इलाका मोरगरा गांव, यहाँ की एक घटना। करीबन जीजा जी हैं जो अपने ससुराल में हमेशा आया जाया करते थे। अब जीजा है तो जाहिर सी बात है कि वो आएगा। साली से मशखरा, मस्ती, मजाक ये सब चलती रहती है, लेकिन कोई इसको सीरियस नहीं लेता है। कोई ये बात नहीं कहता है कि भाई आपने गलत कर दिया है, सही कर दिया है या क्या हो रहा है। पहले देखा जाता था कि बहुत से दूर दराज राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं होती थी, लेकिन अब स्थिति कुछ ऐसी आ चुकी है कि राजस्थान में भी इस प्रकार की घटनाएं शुरू हो चुकी है। जीजा आते हैं, जीजा को ससुराल का बेहद प्यार मिलता है, बहुत अच्छी खातिरदारी मिलती है, लेकिन जीजा की नज़र साली पर पड़ जाती है। जी हाँ, वो अपनी पत्नी से भी कई बार कहते हैं कि तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, इसकी शादी कब कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा। तो बहन इसको हल्के में लेती है। पत्नी कहती है कि मजाक मत करें आप, लेकिन वो मजाक कब सीरियस बन जाता है कोई पता नहीं रहता। बिना मकसद से, बिना मतलब से ससुराल में आया जाया करते थे और ससुराल के लोग इस बात से खुश थे कि भाई हमारी जो बेटी है वो बहुत खुश है, इनके दामाद हैं, हमारे दामाद हैं जो इनके पति हैं, वो हमेशा हमारे घर में आते रहते हैं। लेकिन हर 10वें दिन उनके घर पे आना, ससुराल आना, ये कौन से परंपरा में लिखा था या कौन से विधान में लिखा था कि ऐसा एक जीजा को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जीजा की सुई है वो साली पर अटक चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी तब ये अपने होशो हवास खो बैठते हैं। यूं कहें कि इनकी दिमागी हालात उस वक्त तक ठीक नहीं रहती जब तक कि ये बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये अपने आप को एक प्रेमी जोड़ा समझने लग जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि ये शारीरिक संबंध बनाना शुरू हो जाते हैं। अब हर दूसरे तीसरे दिन जीजा जी हैं जो ससुराल में आते हैं, बिना किसी मकसद से कह रहे हैं कि भाई मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो साली से मिल चलूँ, माताजी से मिल चलूँ, पिताजी से मिल चलूँ, और तमाम ऐसी बहाने लेकर के वो आया करते थे। अब जो आसपास के लोग थे वो लोग ये कहते थे कि भाई तुम्हारे जो घर के जो जवाई हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन आ रहे हैं, क्या बात है। लेकिन कौन कमबख्त जानता था कि उनकी मोहब्बत की दीदारें आम कुछ ऐसा हो रहा है कि उनको किसी बात का अब कोई गम नहीं है। किसी गालिब ने कहा है कि जब इश्क होता है तब इश्क की आंखें लग जाती है और जो करता है उसकी आंखें बंद हो जाती है। जी हाँ, ये किसी गालिब ने ठीक ही कहा है। तो यहाँ पे जीजा आते हैं, साली के संपर्क में। ऐसा लगातार चलता रहा है 2 से 3 साल तक, बहुत बढ़िया चल रहा है। किसी को कानो कान तक खबर नहीं है। जीजा संभाल लिया करते हैं। जब भी मौका मिलता है जीजा चाय पीने के बहाने से आ जाते हैं, जीजा खाना खाने के बहाने से आते हैं, हालचाल पूछने के बहाने से भी आ जाते हैं। लेकिन कोई इस बात पर शक नहीं करता कि भाई क्या हो रहा है। दरअसल एक दिन ऐसा आता है कि जीजा साली को कहते हैं कि अब चले, हम भाग चलते हैं, अब हम ये घर छोड़ देते हैं। तो साली भी यहाँ पर अग्री हो जाती है। साली कहती है कि जी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा, हमें अब दुनिया की परवाह नहीं करनी है। अब हम जो ज़िंदगी बची हुई है वो ज़िंदगी आपके साथ ही बिताने को तैयार हैं। दोनों की बातें हो जाती है। जब बातें हो जाती है तो फिर अपनी जीजा जी एक बाइक लेके आते हैं, उस बाइक के पीछे अपनी साली को बिठाते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। अब जैसे ही घर वालों को मिसिंग लगता है कि भाई लड़की मिसिंग हो चुकी है, तब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस इधर उधर घूमती है, लेकिन यहाँ पर साली जो है वो चालबाज निकलती हैं। साली के पास ऐसी सूचनाएं आ जाती है कि अब तुम्हारे घर वाले हैं वो तुम्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब जिसके साथ तुम गई हो, अब तुम्हारा भंडा वो फूट चुका है और अब तुम्हें पूरी रिश्तेदारी के अंदर तुम्हें बदनाम किया जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम घर आ जाओ, वरना ठीक नहीं रहेगा। साली है यहाँ पर जीजा जी को छोड़ देती हैं और छोड़ने के बाद में सीधा वो अपने घर आती हैं और अचानक बुधवार को वो माँ के साथ यहाँ पर शौक भरतपुर है जो, जहाँ पे से ही गांव मोरगरा पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती हैं।
यहाँ पहुँचने के बाद में वो एप्लीकेशन देती है कि मेरे जीजाजी मुझे बहला फुसला करके लेके गए, मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में मुझे डराया, मुझे धमकाया और अब मैं उनके साथ उनके चुंगल से बच के आई हूँ और मैं कानून की प्रोटेक्शन चाहती हूँ। माँ के साथ जब आती है तो एप्लीकेशन लिखती हैं, लेकिन यहाँ पर साली साथ गई थी, लेकिन साली का ऐसा यू टर्न जीजा को भारी पड़ गया। अब जीजा है, नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब जीजा जी पिछले कई दिनों से गायब है। अब जीजा जी का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। जिस साली पर यकीन किया, जिस साली को अपना दिल दिया, जिस साली से मोहब्बत की, दरअसल वो मोहब्बत अब जीजा जी को महंगी पड़ चुकी है और पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह घूम रही है, हर जगह छापेमारी मार रही है, लेकिन जीजा जी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन जीजा जी को ये पता है कि जिसको दिल दिया उसका दिल पत्थर बन चुका है। किसी गालिब ने ये भी कहा है कि जब दिल भर जाता है तब मटका भी कम पड़ जाता है। पानी की बूंदें 4 ही सही, लेकिन मटका पानी से भर जाता है। तो आज कुछ ऐसा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए